अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अल्बेक स्टाइल चिकन की रेसिपी। वो क्रिस्पी और जूसी परफेक्ट स्पाइस वाला मज़ा जो सिर्फ आपको अल्बेक पर ही मिलता है। इसको आज हम बनाएंगे घर में बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो में रिवील होंगे अल्बेक स्टाइल चिकन की असली राज, वो गोल्डन क्रिस्पी क्रस्ट, सॉफ्ट और जूसी अंदर से, और वो स्पाइसी मज़ा जो आप सभी का दिल जीत लेगा दोस्तों। चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार होगी। इसके अलावा अल्बेक की एक सिग्नेचर सॉस की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी जो स्पाइसी चिकन के साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। तो फिर तैयार हो जाएं क्योंकि ये रेसिपी बनाएगी आपको अपने किचन का किंग या फिर क्वीन। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो दोस्तों देखिए, ये है आज का स्टार इंग्रेडिएंट, स्किन वाली चिकन। इसका मज़ा ही अलग है क्योंकि चिकन की स्किन वो मैजिक लेयर है जो बनाती है आपकी रेसिपी को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और जूसी। इस रेसिपी में मैंने 2 चिकन का इस्तेमाल किया है दोस्तों। वजन में देखा जाए तो 3 किलो के बराबर है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है और चिकन को आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको बड़े पीसेस में कटवाया है, जिस तरह ब्रोस्ट के पीसेस को कटवा कर तैयार किया जाता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप विदाउट स्किन वाले चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, कोई इशू नहीं है। बस सोचिए कि जब ये गोल्डन फ्राई होगी तो वो क्रंच और वो जूसी मज़ा जिसको बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग बनाएगा। तो चलें अब इसकी एक ज़बरदस्त सी हम सॉस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए आधा कप लिया है मैंने हॉट सॉस। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ ताकि बिल्कुल परफेक्ट रेशियो आए। इसके साथ 1/3 कप मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। ये वही चिली सॉस है दोस्तों जो सूप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्चों का। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे दोस्तों, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इस रेसिपी की सीक्रेट है ये सॉस, क्योंकि इस सॉस को चिकन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जो कि चिकन को अंदर तक बहुत ही ज़्यादा जूसी और स्पाइसी बनाती है। तो इसको बिल्कुल लम्प्स फ्री करने तक आपने मिक्स करना है ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्प ना बने। देखें एक स्मूथ सी सॉस हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये सॉस जब चिकन के अंदर तक जाएगी तो चिकन को अंदर से बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएगी। अब इस सॉस को यहाँ पर मैं इंजेक्ट करूंगी इस इंजेक्टर से। ये आपको किसी भी अच्छी वेटरनरी शॉप से मिल जाएगा दोस्तों। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है दोस्तों कि ये इंजेक्टर बिल्कुल न्यू और स्टेरलाइज होना चाहिए। इस इंजेक्टर के साथ मुझे एक अदद नीडल भी मिली है और इस नीडल के ऊपर 12 लिखा हुआ है, यानी ये तकरीबन 12 mm के बराबर है। अब इस तरह से देखें हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे, मगर उससे पहले इंजेक्टर को फिल करना ज़रूरी है। इस इंजेक्टर में हमें इस सॉस को फिल करना है। तो इस सॉस के अंदर इंजेक्टर को हम डिप करेंगे और इस तरह से आपने इसको पुल करना है, यानी खींचना है। तो देखें आराम से इसमें फिल हो जाएगा। इसके निप को पेपर टॉवल से या टिश्यू पेपर से आपने साफ़ करना है और फिर इसकी नीडल को इसके ऊपर लगा लेना है। तो देखें इंजेक्टर तैयार हो चुका है सॉस से भरपूर। अब ये मैजिक सॉस जाएगा सीधा चिकन के अंदर, जहाँ हर बाइट में मिलेगा जूसी और मसालेदार मज़ा। तो देखें इस तरह से हम इसको फिल करेंगे। अब चिकन का एक पीस लेना है, यहाँ मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए चिकन का मैंने एक लेग पीस लिया है और जो इसकी बोन्स वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ से आपने इसको इंजेक्ट करना है। तो अब इस स्टेप को देखें दोस्तों, जो अल्बेक स्टाइल चिकन का असली सीक्रेट है। इस इंजेक्टर को मैं हड्डी वाले हिस्से से इंजेक्ट करूँगी और थोड़ी थोड़ी सी सॉस मैं इसके अंदर इंजेक्ट करती रहूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं भरना वरना ये एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाएगा। बस थोड़ी थोड़ी सी सॉस आपने इसके अंदर फिल करती जानी है। तो जिस जगह से आप सॉस डालते जाएंगे वो एरिया थोड़ा सा फूल जाएगा। एक पीस मैं आपको और दिखा देती हूँ कि आपने हड्डी वाले हिस्से से अंदर लेकर जाना है इसको और थोड़ी थोड़ी सी सॉस मुख्तलिफ पार्ट्स पर इसके इस तरह से इंजेक्ट कर देनी है। तो जैसे ही आप इंजेक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सॉस से जो है चिकन जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर फिल होना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें यहाँ पर मैंने इसको इंजेक्ट किया तो ये आपको इसका फूला हुआ एरिया नज़र आ रहा है ना, तो ये सॉस इसके अंदर जा रही है जिसको अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी बनाएगी। तो इसी तरह से चिकन के बाकी पीसेस पर भी मैंने इसी तरह से सॉस को फिल कर दिया था, इंजेक्ट कर दिया था। और यही है वो ट्विस्ट जो आपकी रेसिपी का गेम बदल देगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखें तमाम चिकन के पीसेस पे मैंने सॉस को अच्छी तरह से इंजेक्ट कर दिया है। इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं और इसकी एक और मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 2 टेबल स्पून है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर इस्तेमाल किया है दोस्तों।
और इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है पिसी लाल मिर्चों का। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है 3 किलो चिकन के लिए। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर टाटरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। ये चिकन को गलाने में हेल्प करेगी। अब इन तमाम स्पाइसेस को एक दफ़ा मिक्सी जार में अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे ताकि बिल्कुल इसका फाइन सा पाउडर बन जाए। तो जो भी मैंने स्पाइसेस ग्राइंड किए हैं ये स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे ही ऐड करने हैं, बस आप मिर्च और नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब इसको एक्स्ट्रा स्पाइसी करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। ऑप्शनल स्टेप है, स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये काफ़ी स्ट्रांग होता है, 1 टीस्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना वरना फिर इसका फ्लेवर इसमें काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अब इन तमाम स्पाइसेस को चिकन के ऊपर आपने बहुत अच्छी तरह से अप्लाई करना है ताकि हर बाइट में आपको भरपूर मज़ा मिले। इसको केयरफुली कोट करें ताकि हर पीस परफेक्टली मैरिनेट हो जाए। यही तो असली राज है अल्बेक के टेस्ट का। तो तैयार हो जाएं क्योंकि ये चिकन अब बनने वाली है क्रिस्पी, जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। चिकन के हर पीस पे मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है दोस्तों। इसके हर हिस्से, हर कोने में मसाला अच्छी तरह से रच बस गया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने का तरीका तो ये है कि आप इसे पूरी रात के लिए रेफ्रिजरेट करें, जिससे आपको इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार मिलेंगे। और टाइम नहीं है तो तब भी आपने इसको 4 घंटे का रेस्ट तो लाजमी देना है। 4 घंटे में ये मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी एक सिग्नेचर सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मेजरिंग कप का इस्तेमाल करते हुए मैंने डाला है 1 कप पानी। मेजरिंग कप नहीं है तो चाय पीने वाला जो कप होता है उससे भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। 1/3 कप मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है दोस्तों जिससे सूप वगैरह को गाढ़ा किया जाता है। फ्लेम अभी मैंने ऑन नहीं किया। पहले अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्स इसमें ख़त्म हो जाएं। और जब इसकी स्मूथ स्लरी बन जाए तो उसके बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो फ्लेम पर ऑन करना है और इसको मुस्तकिल आपने इस तरह से मिक्स करते जाना है। तो जैसे जैसे ये हीट इसमें आएगी, जैसे जैसे ये पकेगा, वैसे वैसे ये थिक होना शुरू हो जाएगा। और जब ये थिक होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है दोस्तों। इसको पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से थिक होना शुरू हो रहा है। तो इसे हमें इतना पकाना है दोस्तों कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो यहाँ पर देखें अभी आपको वाइट क्रीमी सा इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है। 1 से 2 मिनट आप इसे पकाएंगे तो फिर ये इस तरह से देखें ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमें इतना ही गाढ़ा करना है। अभी कम्प्लीटली यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। बस अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ करना है और यहाँ पर इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। उसके बाद फिर हम इसकी सॉस बनाकर तैयार करेंगे। तो सॉस बनाने के लिए मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें ब्लेंडिंग जग में भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये तकरीबन आधा कप के बराबर तैयार हुआ है दोस्तों। इसको मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है। इसको क्रीमी बनाने के लिए 3/4 कप मैं इसमें दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, टेट्रा पैक यूज़ करें या फिर आप खुला दूध इस्तेमाल करें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें। इसको कवर करूँगी। इसको कवर करके आपने ब्लेंड करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये वो सॉस है दोस्तों जो कि हर बाइट में मैजिक लेकर आएगा। क्रीमी और टैंगी फ्लेवर के साथ ये सॉस चिकन के साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। और जब आप इसको चिकन के ऊपर लगाएंगे तो वो अल्बेक का असली टेस्ट आपको घर पर ही मिलेगा। तो 1 से 2 मिनट तक मैंने चॉपर को चलाया है और देखें आप इसका टेक्सचर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कितना रिच और क्रीमी हो गया है और ये बिल्कुल लम्स फ्री भी हो गया है। तो अब गार्लिक सॉस बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के लहसुन का इस्तेमाल किया है। अच्छी क्वालिटी का लहसुन लेना है और ये तकरीबन 10 से 11 जवे मैंने इसमें डाले हैं, यानी मैंने तकरीबन एक पूरा फूल लहसुन का इसमें इस्तेमाल किया है। अगेन इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको मज़ीद हमें ब्लेंड करना है ताकि लहसुन इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। इस सॉस का फ्लेवर इस चिकन के साथ मिलकर इसको और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। मैं दोबारा से इसका टेक्सचर आपको चेक करा देती हूँ कि देखिए ये अभी थोड़ा सा रनी फॉर्म में है। तो इसको अगेन कवर करेंगे और अगेन आपने चॉपर को या फिर ब्लेंडर को चला देना है। और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल। तो 250 ml है मेरे पास। मैं यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं या फिर आप इसमें ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ऑयल से इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ और रिच हो जाएगा और इस ऑयल से सॉस को और भी ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर मिलेगा। तो ऑयल आपने एक साथ सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा सा इसमें ऐड करना है और चॉपर की स्पीड आपने बिल्कुल हाई पर रखनी है ताकि इसमें परफेक्टली ब्लेंड हो जाए। अच्छा, जब आप ये ऑयल को सॉस के साथ डालेंगे तो ये इसमें प्रॉपर मिक्स नहीं होगा, तो इसकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए यहाँ पर मैं एक इमल्सिफायर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस। इमल्सिफायर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 लिक्विड्स को एक जगह मिक्स करने में आपकी हेल्प करता है। यानी पानी और तेल एक साथ मिक्स नहीं हो सकते, तो इमल्सिफायर इनको आपस में मिक्स करने में आपकी हेल्प करता है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी लिक्विड के बीच में स्टेबल मिक्सर बनाता है, जिसे इमल्जन कहते हैं। तो इमल्सिफायर का इस्तेमाल कुकिंग में, जैसे आप मायोनीज़ बनाते हैं या कोई सैलेड की ड्रेसिंग बनाते हैं, उसमें किया जाता है। 2 से 3 मिनट तक चॉपर को आपने चलाना है ताकि अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं अब आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ कि देखें, पहले ये रनी फॉर्म में था और अभी कितना स्टेबल हो गया है यहाँ पर। तो ये यूज़ होता है किसी भी इमल्सिफायर का। आप लोग लेमन जूस ऐड नहीं करना चाहते तो 2 टेबल स्पून इसमें आप सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों चिकन को मैरिनेट करे हुए 4 घंटे हो गए हैं। एक खुले बर्तन में मैंने शामिल किया है 1 किलो मैदा। चिकन के पीसेस को मैं इस मैदे के ऊपर असेंबल कर दूंगी और अब यहाँ पर आपने करनी है इसकी परफेक्टली कोटिंग। तो चिकन के पीसेस को इसमें रखने के बाद आपने इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एक डायरेक्शन आपने सेलेक्ट करनी है और उसी डायरेक्शन में आपने चिकन को प्रेस करते हुए ये मैदा इसके ऊपर कोट करना है। और इस पॉइंट पर आपने इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस इतना ही प्रेशर लगाना है कि मैदा इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कोट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा मैदा है यहाँ इसको मैं झड़ा दूंगी और यहाँ पर देखिए इस पर क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। अब साथ ही इसके बराबर में एक बाउल में मैंने रखा है टैप वाटर। तो इस पानी में अब आपने इस चिकन के पीस को इस तरह से डिप करना है और डिप करने के बाद आपने 3 तक की काउंटिंग करनी है, यानी 3 सेकंड का आपने टाइम देना है। अगेन इसको निकालेंगे पानी में से और अगेन आपने इसको मैदे वाले बर्तन में लेकर आ जाना है। और अब यहाँ पर आपने चिकन की बहुत अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। अब थोड़ा सा प्रेशर लगाना होगा। प्रेशर लगाने से ये होगा कि चिकन के ऊपर जो क्रम्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे, जिससे चिकन बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कोटिंग कर ली है बहुत अच्छी तरह से। जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको हम झड़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसके क्रम्स चेक करा देती हूँ कि देखें कितने बेहतरीन किस्म के इसके क्रम्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से तमाम पीसेस को आपने कोट करना है दोस्तों और इसी तरह से क्रम्स बना लेने हैं। और क्रम्स यानी इसको कोट करने के बाद आपने इसको किसी प्लेट या फिर ट्रे में नहीं रखना, आपने इसको इस तरह से किसी जाली वाले बर्तन पर रखना है ताकि जो इसके खूबसूरत से क्रम्स बने हैं ना वो ख़राब ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है जैसा कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो इसी तरह से देखें तमाम पीसेस को मैंने मैदे और पानी में कोट करने के बाद तैयार कर कर रख लिया था। अब इसको फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पहले मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर अच्छा गर्म होना चाहिए। 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस को अब मैं इस गर्म ऑयल में डालूंगी। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप चिकन के पीसेस इसमें डाल रहे हो उस वक्त फ्लेम आपने बिल्कुल लो मीडियम की तरफ करना है, क्योंकि चिकन के पीसेस बड़े हैं, इनको पकने में, प्रॉपर फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ना हो कि ऑयल इतना गर्म हो जाए कि इसमें जब आप चिकन के पीसेस डालें तो वो डालते के साथ ही जल जाएं, ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर ऑयल का टेम्परेचर ठंडा हुआ, यानी ऑयल अगर अच्छा टेम्परेचर पे आप नहीं इसको डालेंगे तो फिर ये सॉगी हो जाएंगे और तेल एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे और फिर क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। 2 से 3 मिनट तक चिकन को ऑयल में डालने के बाद आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब आपको इस चीज़ का यकीन हो जाए कि जो भी कोटिंग हमने इसके ऊपर लगाई है वो अच्छी तरह से फर्म हो गई है, अच्छी तरह से इसके ऊपर सील हो चुकी है, फिर उसके बाद बहुत जेंटली आपने इसको पलटना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई होना शुरू हो जाए। यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें। 3 मिनट हो गए हैं इसको यहाँ पर फ्राई होते हुए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो तमाम पीसेस को बहुत जेंटली आपने फ्लिप करना है। इस चिकन को टोटल फ्राई करने का टाइम है 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट में आपने टेम्परेचर मेंटेन करते हुए इसको फ्राई करना है, यानी आपने कभी ऑयल का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को सेट करने के लिए फ्लेम हाई करना है, कभी इसको मीडियम पर रखना है ताकि चिकन के पीसेस जलें भी नहीं, अंदर से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, गल जाएं, कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। तो इसी तरह से देखें तमाम पीसेस को मैंने पलट दिया है और इसी तरह फ्लिप करते हुए आपने चिकन के पीसेस को फ्राई करना है।
यहाँ 12 मिनट के बाद चिकन के पीसेस को मैंने फ्राई कर कर निकाल लिया है। अब फ्राई करने के बाद आपने इसे किसी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और निकालने के बाद आपने इसको किसी छन्नी में रखना है दोस्तों, ताकि इसको एयर लगती रहे और ये बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो। यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर तैयार हो चुकी है क्रिस्पी जूसी अल्बेक स्टाइल फ्राइड चिकन, जिसको मैंने प्लेट पर सजाया है फ्रेंच फ्राइज के साथ, जो कि इसका बेस्ट कॉम्बो है। इसको सर्व करें आप इसकी सिग्नेचर अल्बेक सॉस के साथ। आप इसे केचप या फिर किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। इसका कलर चेक करें आप, गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली क्रिस्पी बन गया है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनी है। यहाँ पर एक पीस मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुई है और कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। और जब मैं इसको तोड़ूंगी तो आप देखें ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। और जो सॉस हमने इसमें इंजेक्ट करी थी, उस सॉस का फ्लेवर भी इसके अंदर तक आया है। और जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो आप देखें चिकन कितनी सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है। जिसको एंजॉय करें आप इसकी मनपसंद सिग्नेचर सॉस के साथ, जिसके साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएगी दोस्तों। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब ये अल्बेक स्टाइल चिकन बनाकर आप किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों को तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये चिकन आपने घर पर बनाकर तैयार की है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, रेसिपी ट्राई करें या मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी अल्बेक चिकन बनाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।